सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बगैर आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नीचे उसकी तफसीलात हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है हालात के पेश नज़र इदारे को मजबूत करने की। नाज़रीन गिरामी, अभी कर्नाटक के मंड्या में मैसूर बेंगलुरु हाईवे को और उसकी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले पीएम मोदी साहब के आने पर जो हंगामे हुए और इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस में जो घुमासान है या फिर बीजेपी और जेडीएस में जो घुमासान है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। जाहिर सी बात है कि कर्नाटक है और मंड्या ज़िला तो जेडीएस का गढ़ माना जाता है, या फिर जेडीएस से कांग्रेस की जानिब मुंतकिल होने वाले यहाँ की इस चीज़ को जब से मोदी आए हैं और वहाँ पर उनकी आमद को लेकर के अलग अलग तरह तबसरे चल रहे हैं। ऐसे में किसी का नुकसान होता है तो वो उन लोगों का होता है जो भीड़ जमा करने के लिए उनसे वादे किए जाते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं किए जाते। अभी 2 दिन पहले हमने दिखाया था आपको कि कर्नाटक के एक इलाके में किस तरह नाराज लोगों ने बीजेपी के झंडे इस वजह से जलाए थे कि उनको वादा करके लाया गया था कि इतने रुपये देंगे, लेकिन उनको रुपये नहीं दिए गए। अब ऐसा ही मामला आया है मंड्या में। और आप लोग जानते हैं कि जितनी भी सियासी रैलियां होती हैं या जलसा व जुलूस होते हैं, इसमें ज़्यादातर जो अफराद को लाया जाता है उनको पैसे दे करके लाया जाता है। अज़ब-खुद लोग शामिल होते नहीं हैं, अगर होते भी हैं तो वो सिर्फ तमाशाई होते हैं। मुमकिन है कांग्रेस को जो है वो वोट देने वाला मोदी को देखने के लिए रास्ते पे आ जाए, या फिर सिद्धारामैया को देखने के लिए बीजेपी का कोई कारकुन आ जाए। ये अज़ब-खुद आने वाले तमाशाई बस यूं समझिए कि 5 से 10% होते हैं, बाकी 90% भीड़ को जो जमाया जाता है वो पैसा दे करके। अब इसमें जो बलि के बकरे बनते हैं वो जो है मजदूर हैं। जाहिर सी बात है कि वो जब सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं तो उनको इतने रुपए की मजदूरी दी जाती है। अब यहाँ पर भी उनको रैली में लाने के लिए उनसे वादे किए जाते हैं कि आपको खाना पीना दिया जाएगा और आपकी जो रोजाना मजदूरी वो यहाँ पर दी जाएगी, आपको सिर्फ आकर के यहाँ पे जमा होना है। जाहिर सी बात है कि तमाम पार्टियों की रैलियां कुछ ऐसी होती हैं। अभी अलग बात है कि उसमें कितने ओरिजिनल चाहने वाले होते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों को जब धोखा दे दिया जाता है तो फिर असली कहानी निकल करके सामने आती है। बीजेपी ने एक मरतबा फिर 2 बसों वालों को धोखा दिया है। 3 बसों में मजदूरों को लाया गया था ये वादा करते हुए कि उनको 800 रुपये या 400 रुपये दिया जाएगा, और ये सब मजदूर थे और कहीं काम पर भी नहीं गए। अब जो है 3 बस आए, 1 बस वालों को पैसा देकर के रवाना किया, बकिया 2 बस वालों को पैसा नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है कि ये मजदूर तबका वो तो गुस्से में आएगा। अब उनको क्या बीजेपी से मतलब, क्या कांग्रेस से मतलब, उनको तो मतलब इससे है कि भाई रोजाना खाना है, रोजाना कमाना है, रोजाना खाना है। तो इसलिए पूरे मीडिया में सामने आ गए और शुरू हो गए उनको शिकायत करने की कि हमको भीड़ में जमा करने के लिए मजदूरी के नाम पर लाए और कुछ नहीं दिया। ये कन्नड़ा में है, लेकिन थोड़ी देर के लिए सुन लें। ಹೊಸಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ 3 ಬಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। 3 ಬಸ್ ಕಳಿಸಿ 2 ಬಸ್ಗೆ 300। नाज़रीन गिरामी, पुलिस जब सवार हो जाए ट्रेन में बगैर टिकट लिए और टीटी भी बड़ा जो है कानून का पाबंद हो तो फिर वो पुलिस को भी नहीं बख्शता। अब यहाँ पुलिस
और टीटी के दरमियान तू में की एक वीडियो वायरल हो रही है। आप उसको यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पुलिस के बगैर टिकट के सफर करने पर तेरे और मेरे बाप की गाड़ी, मुहकमा किसके बाप का, इस तरह की बातें चल रही हैं और लोगों के लिए लतीफे भी बन रहे हैं। तो वहीं पर पुलिस पर भी और टीटी पर भी जो है सवालात उठ रहे हैं कि इस तरह से क्या वो आपस में जो दोनों के दोनों सरकारी अफसरान हैं और इस कदर मुठभेड़ है। आप इसको देखें। गाड़ी रुकेगी तब वीडियो बनाओ, कोई है ना वीडियो बनाओ, हाथ में लगाना, हाथ में लगाना, ऐसा करवा फेंक दे पापा, बिना टिकट सब गाड़ी नीचे फेंक दोगे, वीडियो बनाओ फेंक देंगे, वीडियो बन रहा फेंक दोगे ना, बिना टिकट का बदतमीज का फेंक दोगे, तुम्हारे बाप की गाड़ी हाथ उठाओगे, तुम्हारे बाप की गाड़ी, हमारे बाप की गाड़ी बिना टिकट कर रहे हो, बिल्कुल है, तेरे बाप की गाड़ी गई, गंदी बात न करो, गंदी बात न करो, एक जूता कम नहीं, एक जूता कम नहीं, साला चलो आगे इधर आ जाइए, करोगे तो फायदा चलो चलो आप आइए साहब, आइए साहब सुनिए साहब, तुम्हारे बाप की है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरे रेल विभाग की है, बात समझे आप? मेरे बाप पर मत चढ़ो, आप खुद गलत तो मेरे बाप पर चढ़ो, गुस्सा मत देना। अरे चलो आप सुनिए, हमारा छोड़ी बता, चलो गाड़ी रुकेगी तो रोकते हैं। हेलो चलो आइए आगे छोड़िए, चलो चलो आओ आओ ना, अरे नहीं यार छोड़िए, अरे छोड़ा, अरे बड़े नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, आज मुंबई से बहुत ही अफसोसनाक खबर आई कि वोशिवारा फर्नीचर मार्केट, ये बहुत बड़ी मार्केट मानी जाती है मुंबई के अंधेरे में वाक़, वो आज पूरी की पूरी मार्केट आग के हवाले हो गई, जिसकी वजह से यहाँ का ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया था और बहुत सारे लोग, बल्कि सैकड़ों की तादाद में इस फर्नीचर मार्केट में काम करते लोग, इस तरह जो है अचानक फर्नीचर कि मार्केट में आग लगने की वजह से जो है बहुत बड़े नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। हम तो इस तरह सारी तफसीलात अभी तक नहीं आई है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दूर से ली गई एक फर्नीचर फैक्ट्री की आग लगने का मंजर, इसकी वीडियो भी है, लेकिन आग लगने का मनाज़र हम आपको दिखा नहीं सकते। नाज़रीन गिरामी, ये हिंदुत्व मुतासिब गुंडे ये किसी के नहीं होते। एक होटल का मंजर हम लोगों के सामने आया है जो बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के इंदौर का है। होली के मौके पर यहाँ के 5 स्टार होटल बताया जा रहा है, जो भी है, मुमकिन है कि जो है वो एक टूरिस्ट होटल हो, वहां पर होली पार्टी का इनेकाद किया गया था। अब होटल भी हिंदू का, अब होली की पार्टी भी होगी तो उसमें शामिल कौन होंगी वो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ना ये क्रिश्चियन का फेस्टिवल है, ना मुसलमान की ईद, लेकिन ये हिंदुत्व गुंडे सिर्फ इस वजह से कि उनको फ्री पास नहीं मिला, पूरे होटल में तोड़फोड़ मचाई। आखिर ये किसके होंगे? अपने धर्म के एक त्यौहार में जहां पर जो एक तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उनको फ्री पास नहीं दिया गया, पूरे होटल में तबाही मचाई। और अफसोस का मामला यह है कि इतने बड़े होटल में इतने बड़ा हंगामा इन मुतासिब गुंडों की जानिब से, हिंदुत्व गुंडों की जानिब से, बजरंगी और संगी गुंडों की जानिब से होने के बावजूद ना मीडिया इस पर कुछ बोल रहा है और ना ही जो है कोई इस पर बवाल मचा रहा है। वजह उसकी यह है कि मुमकिन है इन लोगों के पीछे कोई और भी हो सकता है। जाहिर सी बात है कि हुकूमत इस वक्त मध्य प्रदेश में जिसकी है वो आप जानते हैं। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। आइए नाज़रीन गिरामी, अब मैं आपको ले चलता हूं कि दिल्ली की एक फैमिली पर गोवा में अटैक किए जाने की खबरें आ रही हैं। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, बताया जा रहा है कि यहां पर सफर के लिए आए हुए थे ये लोग, घूमने की गर्ज से आए थे, लेकिन यहां मकामी कुछ लोगों से इनकी अनबन हो गई किसी मामले को लेकर के
और फिर वहां पर जो है उन पर बहुत ज्यादा खींचातानी के साथ बुरी तरह से मारा गया है। अब इस मामले को पुलिस ने नोटिस लेते हुए यहाँ के मकामी लोगों की जानिब से हमला करने, और जिन्होंने हमला किया है और बुरी तरह हमला किया गया बताया जा रहा है, किसी छोटी सी बात को लेकर के जो हमले हुए। दिल्ली फैमिली पर इस तरह टूरिस्ट होटल पर, होटल के करीब और जो घूमने के लिए आते हैं, सयाहत के लिए आते हैं, मकामी लोगों की जानिब से इस तरह हमला करने का मामला, जाहिर सी बात है कि ये जो है एक सयाहों के और दीगर रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में है। ऐसे में टूरिस्ट और सयाहत का पूरा महकमा जो है वो पूरी तरह से उसमें बवाल आ जाता है। इस वजह से जो इस मामले को बड़ी संजीदगी से लिया जा रहा है। बताया जाए इसमें ख़वातीन पर भी हमला किया गया जो ज़ख्मी है, और उनके साथ मौजूद जो है मर्द हजरात पर भी हमले किए गए हैं, और इन लोगों की शनाख्त भी हुई है। नाज़रीन गिरामी, अभी कर्नाटक में एक बीजेपी लीडर की बदनुवानी और काला किस तरह से उनके घर से 6 से 7 लाख रुपए, 9 करोड़ रुपए के करीब जो लिया गया था, और मीडिया में किस तरह से उसको लाया गया, और फिर उसके बाद किस तरह जमानत मिली, ये सारी चीजें लेकर के, लेकिन बीजेपी तनकीद के जद में आ गई कि उसके लीडरान अक्सर जो है बदनुवान है। ऐसे आज एक तस्वीर सामने आई है जो बताई जा रही है कि 100 करोड़ रुपए की लागत से ये होटल बनाए जा रहे हैं। अयोध्या के बीजेपी लीडर का है जो महिला मोर्चा से वाबस्ता है, और उनके शोहर यहाँ के महकमे तालीम से वाबस्ता हैं, और जो होटल बनाया जा रहा है पुरतायुश होटल, वो जो है 100 करोड़ की बनाई जा रही है। बीजेपी के छोटे छोटे लीडर अगर इस कदर पुरतायुश होटल बना सकते हैं और बना रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े बड़े मगरमच्छ किस तरह निकल रहे होंगे। ये कहते हुए इस तस्वीर के साथ इस तफसीलात को पेश करते हुए लोगों ने जो है तनकीद करने की कोशिश की है कि किसी की तरक्की हो ना हो, महंगाई गरीब के घर में चूल्हा जल ना जलने पर मजबूर करे, लेकिन जो है बीजेपी के अच्छे दिन आ रहे हैं, उनके लीडरान के अच्छे दिन आ चुके हैं। ये कहते हुए इन तमाम चीज़ों को पेश करते हुए बीजेपी की बदनुवानी को एक एक करके सामने लाने की कोशिश की जा रही है। अब किसान भी नाराज है। नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है, कितने महीने गुजर गए, उनके मुतालबात पूरे नहीं हो रहे हैं। पंजाब की 5 किसान तंजीमें अपने मुतालबात को लेकर पीर को एक बार फिर पार्लियामेंट स्ट्रीट पहुंच गई। एक किसान अपने मुतालबात को लेकर वज़ीर आज़म के दफ्तर में मेमोरेंडम भी पेश किया, जंतर मंतर पर मुजाहिरा किया। दिल्ली में गुरुद्वारा बंगला साहिब के करीब जमा इन किसानों के मुताबिक मरकज की तरफ से दी गई यकीन दहानियां अभी तक पूरी नहीं हुई, इसलिए वो बजट इजलास के दूसरे मरहले में एक बार फिर एहतिजाज पर उतर आए हैं। किसानों का मानना है कि पीर को पार्लियामेंट हाउस तक मार्च करते हुए वज़ीर आज़म ऑफिस जाएंगे, फिर मुतालबात के हवाले से मेमोरेंडम सौंपेंगे, जंतर मंतर पर एक अलामती मुजाहिरा किया जाएगा। अगर मुतालबात फौरी तौर पर पूरे नहीं किए गए और कोई यकीन दहानी नहीं हुई, तो फिर दोबारा हमें जो है रास्तों पर उतरना पड़ेगा। ये जो है इस वक्त किसानों की तंजीम बीजेपी को साफ और वाज़ेह तौर पर जो है अल्टीमेटम दे रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर चीन ने जो बाइडेन इंतजामिया की मुखालिफत करते हुए अपने जनरल को मुल्क का नया वजीर दिफा मुकर्रर कर दिया है, जिस पर अमेरिका ने पाबंदियां आयद कर दी थी। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की मुकन्निना मुत्तफिका तौर पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जदीद कारी मुहिम के एक तजुर्बाकार जनरल ली शांगफू को मुल्क के नए वजीर दिफा के तौर पर तकर्रुरी की तौसीक कर दी गई है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन ने कहा कि ली शांगफू को उनके पस मंजर के पेश नजर वाशिंगटन करीब से देखेगा। हालांकि यह ओहदा बड़ी हद तक सिफारती और रस्मी समझा जाता है। 2018 में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने रूसी हथियारों की खरीदारी के इल्जाम में ली शांगफू और चीन के हालात की तरक्की के महकमे पर पाबंदी लगा दी थी। ली शांगफू की तकरीर की तस्दीक इतवार को चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस के इजलास के दौरान की गई है। दीगर सीनियर तकरीर में 4 नायब वज़ीर आज़म शामिल हैं। बैकअप नाज़रीन गिरामी, रिपोर्ट लंबी है, लेकिन जिस तरह से जो है इससे पहले या अमेरिका जिसकी मुखालिफत में आया और कई सारे पाबंदियां लगाया, चीन ने पूरी तरह से उसी शख्स को नया वज़ीर दिफा मुकर्रर करने के बाद यह खबर यूरोपियन ममालिक में बिलखुसूस अमेरिका में सुर्खी बटोर रही है। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने एक वायरल वीडियो की तहकीकात का हुक्म दिया है, जिसमें एक IPS अफसर अनिरुद्ध सिंह मुबैना तौर पर रिश्वत का मुतालबा कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर वाराणसी से कहा गया कि वो इस वीडियो की सदाकत की तस्दीक करें, जो तकरीबन 2 साल पुराना है। पुलिस कमिश्नर अगले 3 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। अनिरुद्ध सिंह फिलहाल सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस मेरठ देही के ओहदे पर तैनात है। वीडियो उस वक्त का है जब अनिरुद्ध सिंह वाराणसी में एडिशनल सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस के ओहदे पर तैनात थे। मेरठ जिले में SP देही के तौर पर तैनात IPS अफसर अनिरुद्ध सिंह का एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें वो वीडियो कॉल के जरिए एक शख्स से बात करते नजर आ रहे हैं और वो उससे कुछ मुतालबा कर रहे हैं।
बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, पुलिस इंतजामिया में इस तरह की चीज़ें किस तरह से बहुत गहराई के साथ पाई जाती हैं आप जानते हैं, पकड़ में कम आती हैं, और जब बड़े बड़े ओहदों पर फाइज लोगों की वीडियोस या ऑडियोस वायरल होती है तो वो सुर्खियाँ बना लेती हैं। बहरकैफ मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।